हेलो दोस्तों, कॉमिक्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश तिरंगा सीरीज की कॉमिक्स, जिसका नाम है गरीब। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। ये वॉलपेपर है। दिल्ली के अमीर वर्ग में सुविख्यात रेस्टोरेंट निरुलास, जो आइसक्रीम के दीवाने धनाढ्य युवक युवतियों से अटा रहता है। लेकिन आज यह रेस्टोरेंट जिनसे घिरा था, वो युवक युवतियां ना तो आइसक्रीम के दीवाने थे और ना ही धनाढ्य। रेस्टोरेंट में मौजूद हर शख्स पसीने से तरबतर था। ये भूखे नंगे लोग रेस्टोरेंट को जलाकर राख कर देंगे। पुलिस को बुलाओ। अरे कोई पुलिस को जल्दी फोन करो। मैं ट्राई कर चुका हूँ, कोई फायदा नहीं। रेस्टोरेंट की सारी टेलीफोन लाइनें उन्होंने काट दी हैं। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? यह रेस्टोरेंट स्वाहा होगा, क्योंकि वे जलती मसाले लिए आगे बढ़ चुके हैं। सचमुच वे आगे बढ़ चुके थे। वे जिनका आक्रोश से दहकता चेहरा मसालों की लौ से और ज्यादा दहकता प्रतीत हो रहा था। रेस्टोरेंट को फूंक देने का इरादा था उनका, लेकिन तभी साय, जब जब बहेगी यारो नफरत की गंगा, सच मानो तब तब बदनाम होगा तिरंगा। तिरंगा। भीड़ में से एक नफरत भरे स्वर में चीखा, हमसे मत टकराओ तिरंगा, हट जाओ हमारे रास्ते से। विध्वंस करने वालों का कोई भी सपना तिरंगा पूरा नहीं होने देगा, और उसके लिए तिरंगा तुमसे क्या, मौत से भी टकरा जाएगा। लेकिन उस टकराव की नौबत ना आई, क्योंकि तभी वातावरण में गूंज उठा पुलिस सायरन, पी पी पी, पुलिस आ गई है, अब हमारे यहाँ रुकना ठीक नहीं। सभी गिरते पड़ते भाग खड़े हुए, भागो। फिर तिरंगा भी वहां नहीं रुका। पुलिस अभी ना पहुंचती तो कम से कम मैं वहां रुककर इतना तो जान ही लेता कि वह भीड़ रेस्टोरेंट को जलाना क्यों चाहती थी। अच्छा हुआ मैंने इधर से गुजरते हुए यह सोच सुन लिया, और मैं ऐन वक्त पर तिरंगा बनकर पहुंच गया। मुझे तो अभय बनकर जल्द से जल्द कॉलेज पहुंचना चाहिए। हिंदू कॉलेज में। यार, सारा कॉलेज प्रिंसिपल साहब की स्पीच सुनने इस हॉल में इकट्ठा है, लेकिन तेरा भैया कहीं नजर नहीं आ रहा। कॉलेज आया है ना वो आज? हाँ, लेकिन ना जाने कहाँ है। मैं देख कर आती हूँ उसे। कहीं ऐसा तो नहीं अभय भैया को ढूंढने के बहाने तू उनसे अकेले मिलना चाहती है, ताकि मुझसे लगाई शर्त जीत सके? तेरे भैया को अपने जाल में फंसा कर तुझसे शर्त तो मैं हाल हर हाल में जीतूंगी। लेकिन फिलहाल मेरा वैसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इलेक्शन एकदम सर पर है। ऐसे में वह अकेला अकेला तो रहेगा, जीतेगा कैसे? बड़ी चालू है शिखा की बच्ची, दिल की बात एकदम जान लेती है। सच यही है कि मैं इसी बहाने अभय से अकेले मिलकर उससे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ, लेकिन वह होगा कहाँ? अभय यहाँ था, अपनी सोचों में गुम। आज मैं पूरी तरह अकेला हूँ। जबकि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, जब मम्मी पापा और प्यारी सी नटखट छोटी बहन को मिलाकर मेरा एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। खुशियों के हिंडोले में झूलता था मैं। लेकिन भारत नगर में हुए दंगों ने मेरे पिता को अपाहिज और मुझे तिरंगा बना दिया। लेकिन नियति को मानो संतोष नहीं हुआ, मेरे छोटे से संसार में आग लगा दी जिसमें मेरे माता पिता और मासूम बहन जलकर राख हो गए। किसी अज्ञात दरिंदे के इशारे पर हुआ था ये सब। उपरोक्त घटनाएं जानने के लिए पढ़ें जिद्दी नामक तिरंगा सीरीज की कॉमिक्स। लाख कोशिश के बावजूद मैं जिसे आज तक नहीं ढूंढ पाया हूँ, धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। अभय! उस आवाज ने अभय की विचार श्रृंखला को एक झटके से तोड़ दिया। क्या हुआ अभय? यहाँ अकेले में खड़े क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। प्लीज अभय बताओ ना, मैं तुम्हारा दुख बांटना चाहती हूँ, तुम्हारे दुख के को हल्का करना चाहती हूँ मैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं मानसी, किसी को बताने से जिनका वजन हल्का नहीं होता बल्कि और ज्यादा बढ़ जाता है। बाय द वे, कैसे आना हुआ? साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित फंक्शन में भाग लेने के लिए सभी स्टूडेंट्स हॉल में पहुंच गए हैं। तुम मुझे वहां नहीं दिखे, तो तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ आ गई। ओह सॉरी, आओ चलते हैं। अपने ख्यालों में खोई मानसी अभय के पीछे चल पड़ी। उफ, अभय मेरे दिल की भावनाओं को कब समझोगे तुम? कब उदासी और यादों की गहरी चादर को तुम अपनी आंखों से हटाकर मुझे और मेरे प्यार को देखोगे? हॉल में हमारा रात साक्षर होना इसलिए भी बहुत जरूरी है कि पढ़ लिख कर हम भारतवासी उस भयंकर अभिशाप से बचेंगे, जिसने हमें अपने मजबूत शिकंजे में जकड़ रखा है। जानते हो उस अभिशाप का नाम क्या है? गरीबी। आंकड़े बताते हैं कि देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 95% इंसान अनपढ़ हैं। वे आगे बढ़ने की सोच ही नहीं पाते। एजुकेशन गरीबी निपटाने का एक उत्तम साधन है। नहीं, झूठ बोलते हो तुम। गरीबी कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं। ओह! धड़ा! वह प्रिंसिपल की तरफ दूसरा पत्थर उछाल पाता उससे पहले ही धड़ा! दबोच लिया गया। वह इसने प्रिंसिपल साहब पर हमला करने की कोशिश की है, इसे पुलिस के हवाले कर दो। हलक फाड़ कर चीख पड़ा वह। हाँ, कर दो मुझे पुलिस के हवाले। तुम अच्छे खाते पीते अमीर लोग, हम गरीबों के साथ हमेशा यही करते आए हो। कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं समझते हो गरीबों को।
अगर ऐसा ना होता तो आज मैं भी तुम्हारी तरह इस कॉलेज में पढ़ रहा होता। मुझे कॉलेज में सिर्फ इसलिए एडमिशन नहीं मिला कि मैं गरीब था। एक बात और कान खोलकर सुन लो, गरीबी को कोई नहीं मिटा सकता। गरीबी को कोई नहीं मिटा सकता। गरीब सिर्फ गरीब। तिरंगा सीरीज, लेखक हनीफ अजहर, संपादक मनीष गुप्ता, चित्र मिलिंद। डिफेंस कॉलोनी, धनाढ्य लोगों की कॉलोनी। इस कॉलोनी में जहां तक नजर घुमाओ वहां सुंदर व आलीशान बंगले और कीमती परिधानों में सजे धजे लोग ही नजर आएंगे। लेकिन आज तो यहाँ कुछ और ही नजर आ रहा है। मैले कुचैले फटे चिथड़ों को लपेटे हुए लोग, अपना परिचय देने के लिए जिनके पास एक ही शब्द है और वह शब्द है गरीब। हाँ, गरीब हैं हम। भूखे नंगे टीन और फट्टियों के घर में रहने वाले, एक समय की रोटी के लिए अमीर के तलवे चाटने वाले। लेकिन जानते हो हमें गरीब बनाया किसने? महलों जैसे घरों में रहने वाले वाले इन अमीर लोगों ने, जो अपने कुत्तों को तो विदेशी साबुन से नहलाकर उसे 100 रुपए के बिस्किट खिला सकते हैं, लेकिन किसी गरीब के पेट की आग नहीं बुझा सकते। लेकिन ये नहीं जानते कि गरीब के पेट की आग जब उसके दिमाग तक पहुंच जाती है तो एक ऐसा जलजला उठ खड़ा होता है जो अमीरों की दुनिया को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। ठीक इसी तरह छना धनाक आई और इस तरह कड़ाक, गरीब सेना ने हमला बोल दिया। वे ये हमारे घरों को तहस नहस किए दे रहे हैं। अरे कोई पुलिस को फोन करे। पुलिस को फोन करने के लिए टेलीफोन कईयों ने उठाए थे, लेकिन गरीब सेना का वो हमला कितना सुनियोजित था ये उस इलाके के टेलीफोन बता रहे थे। बहुतों ने उन्हें अपने बल पर रोकने की कोशिश की, लेकिन गरीब जब बिगड़ता है ना तो उसे पर्वत भी नहीं रोक सकते। तुम क्या चीज हो? काफी देर तक वो गरीब अच्छे खासे सजे धजे घरों का सत्यानाश करने में व्यस्त रहे। फिर जिसके हाथ जो आया वह उसे लेकर भाग खड़ा हुआ। कुछ ही देर बाद मकड़ी के जाले की तरह हर तरफ दूर तक फैली झुग्गी झोपड़ियों से भरे यमुना नदी के किनारे बसे इस क्षेत्र से वे स्वर गूंज रहे थे। आज पहली बार गरीब गरीबी के शिकंजे से निकलकर अमीरों से अपना हक छीनने सड़क पर निकला है। और मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि वह अपना हक हासिल करके भी लाया है। सब आपकी दी हुई चेतना का फल है गरीब भाई, वरना हम तो आज कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हुए हैं और वैसे ही मर जाते। अमीरों को यहाँ से लाए इन कीमती सामानों का क्या करें गरीब भैया? यहाँ के अपने गरीब साथियों में बांट दो और ध्यान रहे रखें, जब तक हमारे देश में एक भी गरीब है हम चैन से नहीं बैठेंगे। अमीरों से अपना हक छीन छीन कर हम गरीबों में बांटते रहेंगे। गरीब भैया जिंदाबाद। ओह गरीब, महान हो तुम। अगर हमारे देश से गरीबी दूर हो गई तो तुम देवता की तरह पूजे जाओगे। तब तुम मुझसे शादी करोगे ना? हाँ गीता, हाँ। उधर मेरा सपना पूरा हुआ और इधर मैं सदा के लिए तेरा हुआ। गरीबी की चर्चा सिर्फ यही नहीं, यहाँ हिंदू कॉलेज में भी थी। काफी रुपए इकट्ठे हो गए हैं हमें गरीब फंड में, अपने गरीब फंड में। अब हम गरीबों की जरूरतों का सामान उनमें बांट कर आएंगे। कल कॉलेज के फंक्शन में एक गरीब का भाषण किया, इसने सुन लिया कि गरीबों की मदद करने के लिए यह पागलपन की हद तक दीवानी हो गई। कुछ भी हो मानसी का यह प्रयास अच्छा है, हमें सचमुच गरीबों की मदद करनी चाहिए। चलो बाजार चलकर सामान खरीद लाएं। तुम सब जाओ, मुझे अस्पताल जाकर इंस्पेक्टर तरुण बेदी से मिलना है। ठीक है, ठीक 1 घंटे बाद यहाँ आ जाना, हम सामान खरीद कर यहीं पहुंचेंगे। ओके। कुछ ही देर बाद अभय सिटी अस्पताल के स्पेशल वार्ड में इंस्पेक्टर तरुण बेदी के सामने मौजूद था। जिसका मुझे डर था वही हुआ इंस्पेक्टर। आप और आपका कानून मेरे परिवार के हत्यारों के सामने हार गया। वे ना सिर्फ जिल्लू को कानून के हाथों से छुड़ा कर ले गए, बल्कि तुम्हें भी मौत के मुंह तक पहुंचा गए। सुना है ऐन मौके पर तिरंगा ने पहुंचकर आपकी जान बचा ली, वरना कानून की बेदी पर इंस्पेक्टर तरुण बेदी की बलि चढ़ गई होती। क्या अब भी आप कानून और उसके लंबे हाथों को की दुहाई देंगी? हाँ, क्योंकि ना तो एक तरुण बेदी के बलि चढ़ जाने से कानून खत्म हो जाता है और ना एक जिल्लू के छूट जाने से कानून हार मानकर बैठ जाता। तरुण बेदी रहे ना रहे कानून रहेगा। अपराधी एक जिल्लू को छुड़ाकर कुछ देर के लिए कानून की को शह तो दे सकता है, मगर उसे मात नहीं कर सकता। कानून के आगे उन्हें झुकना ही होगा और ये मैं तुम्हारे सामने साबित करके दिखा दूंगी। तिरस्कार से भरे स्वर निकले अभय के मुंह से। सब झूठ, सब दिखावा, तुम और तुम्हारा कानून कुछ साबित नहीं कर सकते। आई बचाओ, ये आवाजें कैसी? अभय के साथ साथ उन आवाजों ने तरुण बेदी को भी चौंकाया। घायल होने के बावजूद भी एक झटके से उठकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई तरुण बेदी। बाहर कोई गड़बड़ लगती है, तुम यहीं रहना, मैं देखती हूँ। फिर हवा का झोंका सा बनकर
तनु बेदी जब बाहर पहुंची तो भौं चक्की रह गई। ओह, ये क्या हो रहा है? मोटी फीस भरने वालों का ही इस अस्पताल में इलाज किया जाता है। मेरे जैसा गरीब यहाँ नहीं आ सकता। प्लीज कीप साइलेंस। और जिस जगह गरीब नहीं पहुंच सकता उसका तहस नहस हो जाना ही अच्छा है। धना, ए रुको, मैं तुम्हें सब नहीं करने दूंगी। जो गरीब के लिए नहीं, वह दुनिया में किसी के लिए नहीं। धड़ाम। गरीब को रोकने की बेवकूफी कर रही हो मूर्ख लड़की। बिगड़ा हुआ गरीब रुका है किसी से? धड़ाक। उफ। उस तेज धक्के से नीचे गिरने के साथ ही रबड़ की गुड़िया की तरह उछलकर खड़ी हुई तरुण बेदी, ये पागलपन है और मैं कम से कम अपनी आंखों के सामने तुम्हें यह सब नहीं करने दूंगी। धड़ा। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। धाड़। गरीब की हमेशा यह विडंबना रही है कि वह गलत काम मजबूरी में करता है। तूने भी हमें मजबूर कर दिया है, हम तुझे खत्म कर दें। धड़ा। घिर गई तरुण बेदी उन बहुत से गरीबों से जो हिंसकता पर उतर आए थे। उफ, इन सबके इरादे खतरनाक है। मैं इनके बीच बुरी तरह फंस चुकी हूँ। ये अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। घायल तरुण बेदी बेबस हो गई थी, लेकिन वह हरा, सफेद और केसरी रंग को धारण करने वाला नहीं। तिरंगा, गरीबों की राह में रोड़ा अटकाने वाली इस लड़की को तूने बचाया। तिरंगा, तिरंगा एक बार फिर मुझे मौत से बचाने आ पहुंचा। तुम देश की पहचान हो तिरंगा। तुम भी अमीरों का साथ दोगे तो हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। जो चाहे बोल ले चचा, लेकिन तिरंगा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। जानते हो क्यों? क्योंकि तिरंगा भी अमीरों के हाथों बिक चुका है। दौलत का गुलाम बन चुका है तिरंगा भी। पूरी शक्ति लगाकर चीखा तिरंगा, क्या बकवास कर रहे हो? क्या है ये सब? कौन हो तुम? और ये तोड़फोड़ क्यों मचा रहे हो? हम सब गरीब हैं। इस संसार में गरीबी और अमीरी का भेद मिटाने निकले हैं हम। इसी अस्पताल में मैं अपनी मरती हुई माँ को लेकर आया था, लेकिन मेरे पास इस अस्पताल की फीस भरने के लिए मोटी रकम नहीं थी। मेरी माँ ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हट जाओ तिरंगा। हटने की जगह और तनकर खड़ा हो गया तिरंगा। रुक जाओ। तुम नहीं जानते, गरीबी और अमीरी का भेद मिटाने के लिए तुमने जो अनोखा रास्ता चुना है, वह तुम सबको जुर्म और अपराध के दलदल की तरफ ले जा रहा है। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। धड़ाक। अमीरों के लिए तिरंगे को हम सदा के लिए उखाड़ फेंकेंगे। धड़ाक। इसके साथ ही क्रोध से भरा हर गरीब तिरंगा पर टूट पड़ा। उफ, ये खुद गलत है, लेकिन मुझे गलत समझकर मार देने पर उतारू हैं। और चूंकि ये सब भटके हुए हैं, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं इन पर हाथ नहीं उठा सकता। धड़ाक। तिरंगा, संभालो अपने आप को। इनके वारों का जवाब वारों से दो, वरना ये तुम्हें मार डालेंगे। नहीं बेदी जी, ये लोग निर्दोष हैं। इनकी मजबूरी ने इन्हें ऐसा करने के लिए विवश कर दिया है, इसलिए इन्हें वार से नहीं प्यार से समझाने की जरूरत है। धाड़। ओह। लेकिन तिरंगा को उन्हें किसी भी तरह समझाने का अवसर मिल पाता उससे पहले ही धड़ाक। आह। उसे बेहोश होकर गिर जाना पड़ा। तिरंगा जैसा ही हाल तरुण बेदी का भी हुआ। ओह तिरंगा। आह। अब इन गरीबों को भला कौन रोकने वाला था? जल्द ही अस्पताल को कबाड़ घर में तब्दील करके अपने रास्ते बढ़ गए सभी गरीब। तिरंगा को जब होश आया तो अस्पताल की हालत देखकर रो ही पड़ा उसका दिल। जिन गरीबों का दिमाग दो जून रोटी कमाने में ही हर समय व्यस्त रहता है, उनको यह विध्वंसकारी कार्रवाई करने की अक्ल कहाँ से आई? ओह नो! गरीब के नाम पर ध्यान आया कि मानसी का व मेरे अन्य साथी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ पुलिस पहुंचने वाली है। मुझे तुरंत ही अभय बनकर उनके पास पहुंचना चाहिए और मुझे अभय बनाएंगे। इस लिफ्ट के अंदर मौजूद मेरे कपड़े। वू वू। दौड़कर उस खाली लिफ्ट में घुस गया तिरंगा। बेहोश तरुण बेदी को उसके कमरे में पहुंचाने के कुछ ही देर बाद वह अपने साथियों के बीच था। सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, आओ चलें। यमुना किनारे बसी गरीबों की इस बस्ती में कमाल हो गया अभय। इस बस्ती का कोई भी गरीब हमें हमसे सामान लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। आओ पता करते हैं। कारण विस्फोटक था। क्या? क्या कह रहे हो तुम? वही जो तुम्हारे कान सुन रहे हैं। हमें तुम अमीरों के घटिया सामान की भीख लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस बस्ती के हर घर में इससे कहीं अच्छा और महंगा सामान मौजूद है। ये देखो, टॉप क्लास फर्नीचर, स्टीरियो डेक, ये विदेशी फ्रिज, रंगीन टीवी और वीसीआर, कीमती कालीन पर्दे, अब सब है गरीबों के पास। तुम लोगों ने यह सब कहाँ से खरीदा? यह सब हमें गरीब ने दिया। उसने पूरे संसार की गरीबी दूर करने का प्रण लिया हुआ है। सभी आश्चर्यचकित थे, जबकि अभय के मस्तिष्क में चींटियां सी रेंगने लगी थीं। जिन सवालों के जवाब मैं कुछ देर पहले तिरंगा के रूप में ढूंढ रहा था, वे
मुझे अब मिले हैं। गरीब नाम है उसका, जिसने इन्हें गुमराह करके गलत रास्ते पर चलने के लिए उकसाया है। लेकिन यह गरीब है कौन, कहाँ मिलेगा? गरीब? हा हा हा, सारा हिंदुस्तान गरीब है। गरीब को जहां ढूंढोगे वहीं मिल जाएगा। ओह, इसका मतलब गरीब नाम के उस यहाँ के शख्स को यहाँ के लोग मसीहा मानते हैं, इसलिए मैं इससे क्या किसी से भी उसके बारे में जानने में सफल नहीं हो सकता। उसे ढूंढ निकालने के लिए कुछ और ही सोचना होगा। आओ वापस चलें। अभय के साथ उसके अभी सभी साथी अपना सा मुंह लेकर वापस लौटे। उसी रात, प्यारे गरीब भाइयों, हम आज भी अमीरों से अपना हक छीनकर आप सब में बांटने आए हैं। कृपया सभी लाइन में लग जाएं। गरीबों का हुजूम तुरंत कतार बह नजर आने लगा, और फिर जल्दी ही सब कुछ पट गया। आओ ये सूचना गरीब भाई को पहुंचा दो। चलो। वहां से रवाना हुई वह टोली कुछ ही देर में गरीब के सामने मौजूद थी। क्षमा करना गरीब भाई, क्या आप यह बताने का कष्ट करें कि आपको गरीबी मिटाने का अभियान चलाने की कैसे सूझी? शाबाश शाबाश, यह बिना अभियान मैंने नहीं, आज से 10 साल पहले मेरे पिता राम मोहन जी ने शुरू किया था। गरीबों के हित के लिए उन्होंने अपने लाखों की संपत्ति दान करके इस अभियान की नींव रखी, और सरकार व अमीरों से गरीबों के कल्याण हेतु कार्य करने का अनुरोध किया। लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। तब सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए वह भूख हड़ताल पर बैठ गए। मैं मिटूंगा या गरीबी। लेकिन अफसोस, उनके सुनने के लिए कोई आगे नहीं आया। कई दिनों कई दिन की भूख हड़ताल से उनकी हालत खराब हो गई। बापू, अमीरों की उदासीनता और अपने सिद्धांतों की बलि चढ़ गए वे। तब उनके अभियान को मैंने पूरा करने की सौगंध खाई, और चूंकि मैं उन्हीं उनकी ही तरह तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने यह नारा बनाया कि अपना हक मांगो नहीं, बल्कि छीनो। और आज मेरी उसी सलाह पर चलकर गरीब तेजी से गरीबी मिटाने की तरफ अग्रसर है। लेकिन इस चक्कर में तुम एक बात भूल गए गरीब प्यारे प्यारे, कि हम्म, जिसको तुम हक कह रहे हो वह सरासर लूटपाट है। तिरंगा। हाँ, तिरंगा। तुम तक पहुंचने के लिए मुझे यह भेष धरना पड़ा। अब चुपचाप मेरे साथ चलकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, क्योंकि तुमने भोले भाले लोगों को लूटपाट के लिए उकसाने का अपराध किया है। जिसे तुम अपराध कह रहे हो तिरंगा, उससे बड़ा पुण्य का काम दुनिया में कोई नहीं। तुम इस काम में अड़चन बन रहे हो, इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना ठीक नहीं। ओह, तुम जैसी अड़चनों को हटाने के लिए हर गरीब के घर में मौजूद इन छोटे मोटे सामानों को मैंने घातक रूप दे रखा है। गरीब, ये क्या कर रहे हो प्यारे गरीब? तुम उसे मार डालोगे, रुक जाओ। पीछे हट। आज इसका खून बहाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आई, औरतों पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए गरीब, वो भी ऐसी औरत पर। धड़ाक, जो गरीब होने के साथ साथ तुम्हारी प्रेमिका भी है। मुझे न गरीब से कोई हमदर्दी है और न औरत से। मुझे सिर्फ अपने उद्देश्य से मतलब है। मुझे गरीबी मिटानी है और मैं उसे मिटा कर ही रहूंगा। धड़ाक, उफ। चाहे इसके लिए मुझे तुम जैसी सैकड़ों तिरंगों को भी क्यों ना मिटाना पड़े। खच। आह। कंधे में पेवस्त होकर लकड़ी के उस नुकीले टुकड़े ने तिरंगा के शरीर में दर्द के साथ साथ क्रोध की भी लहर दौड़ा दी। फलस्वरूप पल भर में ही धड़ा धूल चाटता नजर आया गरीब। आह भड़ाक, गरीब। वह अभी तक बुत से बने खड़े साथियों से चीख कर बोला, देख क्या रहे हो? तुम्हारे रहनुमा, तुम्हारे मार्गदर्शक, तुम्हारी गरीबी दूर भगाने वाले को तिरंगा मार रहा है। आगे बढ़ो, खत्म कर डालो इसे। मैं कहता हूँ आगे बढ़ो। कोई टस से मस नहीं हुआ। अब वह चीखता, उससे पहले ही तिरंगा बोल उठा, अब ये तुम्हारी बात नहीं मानने वाले, क्योंकि अभी अभी तुमने ये तुम्हारी जुबानी सुन चुके हैं कि तुम्हें इससे नहीं, इनसे नहीं, अपने बेहुदा उद्देश्य से मतलब है। तुम हार गए हो गरीब, इसलिए अब अपने आप को मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं नहीं हारा हूँ तिरंगा, और मैं ना हारूंगा। आई, कोई अपनी जगह से ना हिले, वरना इसकी गर्दन काट डालूंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ तिरंगा। मेरे पीछे आने की कोशिश की तो इसे लाश में बदल दूंगा। सवाल एक निर्दोष जिंदगी का था, इसलिए ना तिरंगा आगे बढ़ा और ना कोई और। कुछ देर बाद सुबह सुबह वह भाग गया। धोखेबाज निकला वह, मुझे धोखा देकर भाग गया। शुक्र करो कि तुम जिंदा हो। रही धोखे की बात, तो उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, पूरे गरीब समुदाय को धोखा दिया है। उसने अपने पागलपन की बदौलत अपराध से गरीबी मिटाने की सबको सलाह दी, जबकि सच्चाई तो यह है कि इस तरह से गरीबी मिट ही नहीं सकती है। गरीबी तो मिटती है मेहनत, हिम्मत और शिक्षा से।
जिस दिन समझ जाएगी दुनिया ये बात छोटी, उस दिन ना गरीब रहेगा और नहीं ना रहेगी गरीबी। समाप्त। तो दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब अगले कॉमिक्स में। कॉमिक्स चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।